आखिर तृप्ति दिमरी वो एनिमल वाली जो थी, वो भाभी 2 जो थी, उनकी फिल्म में ऐसे कौन से सीन डाल दिए थे कि 9 कट लगे हैं, 9 चेंजेस हुए जब जाके सीबीएफसी ने फिल्म पास की है। जी हाँ, सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति दिमरी की फिल्म धड़क 2 इसे सालों से सेंसर बोर्ड ने लटका कर रखा और अब फाइनली सीबीएफसी ने यूनिवर्सली अडल्ट 16 प्लस का सर्टिफिकेट फिल्म को दे दिया। मतलब 16 साल तक के बच्चे इसे अपने माता पिता की निगरानी में देख सकते हैं। मगर इस सर्टिफिकेट से पहले सेंसर बोर्ड ने धड़क 2 में बहुत सारे चेंजेस करवाए हैं, जिसमें कई तो जातिगत भेदभाव वाले सीन्स थे, कुछ डायलॉग्स को रिप्लेस करवाया गया है। अब फिल्म में क्या क्या चेंजेस करवाए, चलिए मैं आपको जरा डिटेल में बताता हूँ। इसके अलावा तृप्ति दिमरी आजकल जिनके बारे में कहा जाता है कि इनको बिकनी या फिर कुछ बोल्ड सीन्स के लिए फिल्म में रखा जाता है, वो 2018 में जो फिल्म आई थी उसके रीमेक में आई तो कहा गया कि अब कैसे कटेगी। दरअसल आपको याद होगा ईशान खट्टर और जानवी कपूर की धड़क आई थी जो जातिगत व्यवस्था की बात करती थी। ये पिक्चर मराठी फिल्म सैराट का हिंदी रीमेक था। जब करण जौहर ने धड़क 2 अनाउंस की तो उन्होंने बताया था कि ये फिल्म तमिल पिक्चर पेरियम पेरुमल पर बेस्ड होगी, जो एक सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म है। फिल्म की कहानी तमिलनाडु के गांव के कथित नीची जाति के आने वाले एक लड़के परियन की है। फिल्म बनने के बाद से ही सेंसर बोर्ड के पास क्लियरेंस के लिए अटक गई थी, मगर वहां से इसे रिलीज नहीं करने दिया जा रहा था और अब फाइनली सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कुछ चेंजेस करवाए हैं, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो पहला डायलॉग है, एक 3000 साल पुराने बैकलॉग 70 साल में क्लियर नहीं हो सकता। इसको इतने सालों का बैकलॉग सिर्फ 70 सालों में क्लियर नहीं हो सकता, इसमें रिप्लेस कर दिया गया है। बेसिकली 3000 साल में कई सारी चीजें आ गई थी जातिगत वगैरह, तो उनका कि 70 सालों में इतना सब कुछ सिस्टम सही नहीं कर सकते। हाल ही में अभी प्रतीक गांधी और पत्रलेखा की फिल्म फूले पर भी सेंसर बोर्ड ने ऐसा ही बदलाव करवाया था। उसमें भी 3000 साल पुरानी गुलामी वाले डायलॉग की जगह कई साल पुरानी करवाया गया था। 3000 से थोड़ी सी दिक्कत चल रही है ऐसा लग रहा है सेंसर बोर्ड को। इसके अलावा जो दूसरा डायलॉग है जिसमें चेंज वो है, नीलेश ये कलम देख रहे हो, राज कर रहे हैं। इसे ये छोटा सा ढक्कन पूरी कलम का थोड़ा सा हिस्सा और बाकी के हैं हम। ये बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है। रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है लगता है सीबीएफसी के लिए। तीसरा जो चेंज है वो जाति सूचक शब्द जैसे चमार और भंगी को म्यूट कर दिया गया है, उनकी जगह जंगली शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये तमाम चीजें चल रही हैं। चौथा जो चेंज है वो है डायलॉग धर्म का काम है ... मतलब आगे था उसकी जगह कर दिया कि पुण्य का काम है। गजब चल रहा है, थोड़ा सा डर का माहौल। पांचवा है श्रवणों के सड़क पर ... हमें जला देते हैं। इसको कर दिया ना सड़कें हमारी थी ना जमीन हमारी है। मतलब आप देख रहे हो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन वही है बट नाम नहीं ले सकते। छठा जो है सीबीएफसी ने ठाकुर का कुआ कविता के पार्ट पर भी सेंसर लगा दिया हुआ है। ठाकुर का कुआ मतलब बहुत लंबी कविता है, बहुत खूबसूरत कविता है। सातवां जो चेंज है वो है संत तुलसीदास के दोहे पर बने गाने को भी चेंज करवा दिया गया है। माहौल में खौफ है, खौफ में सीबीएफसी है। इसके बाद आठवां जो चेंज है वो है 3 विजुअल्स थे जो काटे गए, जिसमें नीलेश का किरदार पर पेशाब करने वाले एक किरदार के 5 सेकंड का शॉट हटाया गया है। नीलेश के पिता को अपमानित करने वाले सीन को छोटा कर दिया गया है। इसके अलावा 9वां जो आखिरी जो चेंज है फिल्म के अंदर वो है 20 सेकंड के डिस्क्लेमर को छोटे से 1 मिनट 51 सेकंड के वर्जन में बदला गया है। सेंसर बोर्ड ने मेकर से ये भी कहा है कि वो ये तय करे कि इस डिस्क्लेमर को जोर से पढ़ा जाए। सरकार में दोस्त बहुत चीजें आ रही है आजकल जो जोर से पढ़ी जा रही है कि कहीं कोई सुन ना ले, कहीं कोई कुछ समझ ना ले। रिपोर्ट्स के मुताबिक धड़क 2 का रन टाइम लगभग 146 मिनट यानी 2 घंटे 26 मिनट का है। शाजिया इकबाल के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को लेकर बीते दिनों अनुराग कश्यप ने भी ट्वीट किया था। फूले वाले मामले पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा था कि सेंसर बोर्ड आखिर फूले और धड़क 2 जैसी फिल्मों को रिलीज क्यों नहीं होने दे रहा। क्यों आज भी देश में जाति के नाम पर इतना खौफ है? क्यों आज भी 2025 में हम जी रहे हैं और जाति इतनी इंपॉर्टेंट है? क्यों आज भी सीबीएफसी को लगता है कि अगर कुछ हुआ तो चीजें भड़क जाएंगी? और ये कोई नई बात नहीं है, हमने कितनी ऐसी मूवी देखी है जिसमें कुछ एक लफ्ज को लेकर इतना बवाल मचता है कि लोग थिएटर को जला देते हैं, सीटों को फाड़ देते हैं, जिसमें ना तो कोई एफआईआर होती है क्योंकि भीड़ का तो कोई नाम होता नहीं है, कुछ सेनाएं आती हैं वो पकड़ी जाती नहीं है और फिर उनका सीधा राज चलता है। नाम लेने की जरूरत है नहीं, मैं समझ बता सकता हूँ आपको और आप भी समझ सकते हैं कि किस सेना की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आपकी क्या राय है वो कमेंट में आप मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, नहीं तो मत करें।